अभी बहुत सारे अलग-अलग तरह के भी थेरेपी आ गए हैं, QR678 काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर चल रहा है। थोड़ा बताइए कि डिफ़रेंस क्या है एक PRP थेरेपी और QR678 या ऐसे जो पॉपुलर अभी थेरेपीज़ आ रही हैं? एक्चुअली हेयर में क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट थी, आज भी इनफैक्ट जो मेन स्टे ट्रीटमेंट है, जो FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं, वो तो दो ही हैं। मिनोक्सिडिल लगाने वाली दवा होती है और फिनेस्ट्राइड खाने वाली। करेक्ट। और जो प्रॉब्लम इनके साथ है वो ये है कि एक तो जैसे ही आप दवा छोड़ते हो बाल वापस से जाने शुरू हो जाते हैं, मतलब परमानेंट इलाज नहीं दे सकते। और थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होने के चांस होते हैं, स्पेशली फिनेस्ट्राइड के साथ जो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। काफ़ी पेशेंट उसको नहीं लेना चाहते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस तो होते हैं। हालांकि ये बहुत लो है, पर फिर भी हो सकते हैं किसी में। वहाँ पे हमें एक ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी जो एटलीस्ट अगर किसी में हम मिनोक्सिडिल फिनेस्ट्राइड नहीं दे पाए तो ये काम करे, या एटलीस्ट इनेबल करे कि अगर आप दवा छूट भी जाती है थोड़े दिन के लिए तो ऐसा ना हो कि बाल तुरंत से गायब होने शुरू हो जाएं, यानी जिसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो थोड़ा। या फिर कम से कम मेंटेनेंस में हेल्प करे कि ठीक है, मेंटेनेंस में दवाइयाँ नहीं या मिनिमम दवाइयाँ प्लस ये इस तरीके की कोई थेरेपी हो जिससे आप बालों को मेंटेन कर सकें। और इनका जो बेसिस जो था वो ये था कि शुरुआत में जो हेयर लॉस होता है तो उसमें हेयर के जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, उनका नंबर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या हम उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्या उनके नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हम डेवलप कर पाए। तो उसमें एक सब ऐसी चीज़ें आई जैसे PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो पहले से दूसरे क्षेत्रों में यूज़ हो रहा था। डेंटिस्ट्री में यूज़ होती थी, स्पोर्ट्स मेडिसिन में यूज़ होता था, फिर उसको हेयर के केस में भी यूज़ करना शुरू किया और इनकरेजिंग रिजल्ट शुरू में मिले। PRP अलोन ऐसी ट्रीटमेंट है भी, अगर मैं बताऊं बाकी सारे ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में, अगर आप बात करें GFC ग्रोथ फैक्टर्स की या QR768 की, तो PRP अकेले ऐसी ट्रीटमेंट है जो पिछले 10 साल में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। करेक्ट। बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं। इनफैक्ट रिव्यू ही नहीं, मेटा रिव्यूज़ तक पब्लिश हुए हैं, क्रिटिकल एनालिसिस तक पब्लिश हुई है, और मैक्सिमम में जो इसके रिजल्ट है वो इनकरेजिंग रिजल्ट है। तो ये कहना कि PRP काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है। तो साइंटिफिकली वेल एस्टैब्लिश थिंग है PRP। आप यूज़ कैसे करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में PRP को कैसे यूज़ करते हो, कहाँ यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस पेशेंट में PRP सक्सेसफुल होगी, किस पेशेंट में नहीं होगी, PRP को बनाना कैसे होता है, उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये इतने सारे वेरिएबल हैं, एंड दैट्स वाई आपको वेरिएबल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जहाँ तक दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स की बात है, अगर आप बात करें PRP के जैसे ही GFC फिर आई, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट आया, कि प्लांट डिराइव ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट या एनिमल डिराइव ग्रोथ कॉन्सेंट्रेट, इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोर और लेस वही था कि PRP की तरह स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करें। QR768 एक बायोमिमेटिक पेप्टाइड का कॉम्बिनेशन है, मतलब जो ग्रोथ फैक्टर्स है, जैसे जो PRP से निकल रहे हैं VEGF या HGF, इस तरीके के ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो इनका केमिकल फॉर्मूला है उससे मिलता जुलता फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, वैसे केमिकल कंपाउंड, उनको हम लोग कहते हैं बायोमिमेटिक पेप्टाइड्स। वो एग्जैक्टली उसकी जैसा एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन उससे मिलता जुलता होता है, जो हेयर में वैसे ही जाकर फिर काम करते हैं। बट अगर आप बात करें कि नंबर ऑफ पेपर, रिसर्च, रिव्यूज, तो PRP इज वे हेड ऑफ ऑल दीज ट्रीटमेंट। और ये सारे ट्रीटमेंट से फिर अब हम लोग मूव कर रहे हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट की तरफ, जैसे अब आजकल स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन SVF है, जो एडिपोसाइट डिराइव्ड स्टेम सेल से बनती है, और ग्रोथ फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा होता है इसमें। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है, जो भी शुरुआती प्रीलिमिनरी स्टडीज़ हैं, दे आर शोइंग दैट इट्स रिजल्ट इज़ मच लॉन्ग लास्टिंग दैन कंपेयर टू PRP। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट भी इवॉल्व हो रहे हैं। ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्ट ट्रीटमेंट आ गई है, जिसमें आप हेयर डिराइव्ड स्टेम सेल्स को आप लेते हो, सो दैट हेयर स्पेसिफिक स्टेम सेल्स को वो स्टिमुलेट कर सकें। एक्सोसोम्स आ गए हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एक्सोसोम्स होते हैं। ये एक्सोसोम स्टेम सेल सिक्रेटेड वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे होते हैं, जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स रखते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल स्टेम सेल्स पर जाकर सिग्नलिंग देती है दैट दे शुड ग्रो, दे शुड डिवाइड, उनको स्टिमुलेट करते हैं वो उनकी ग्रोथ के लिए, जिससे हेयर की हेल्थ अच्छी होती है। तो रीजनरेटिव ट्राइकोलॉजी और रीजनरेटिव साइंस जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है।
पुराने टाइम में हम PRP, GFC जो आज भी इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और फिर हम नई चीज़ों पे भी मूव करते जा रहे हैं। ऑटोलॉगस माइक्रोग्राफ टेक्निक हो गई, स्ट्रोमल वस्कुलर फ्रैक्शन हो गए, ये सब नई टेक्निक है जो थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज देती है कंपेयर टू द अदर टेक्निक।